बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कश्मीर के हवाले से, इसराइल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब चीज़ें सामने आ रही और खुलकर प्लेयर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नंबर एक, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी किया गया किसी तरह करके जुम्मे के दिन मुज़ाकरात के अंदर लगाए गए और ये एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी थी 1 तारीख की रात को कि जनाब कश्मीर हाथ से निकल रहा है, जो कुछ आप वहाँ पे कर रहे हैं या जो वहाँ पॉलिसी चल रही है ये काम नहीं करेगी। तो फिर फौरी तौर पे सियासी क़यादत को आगे लाया गया। जो गालम गलोच की जा रही थी, जो टाउट्स छोड़े हुए थे कि इनको गद्दार कहो, इनको बुरा भला कहो, यानी वहाँ पे मैंने कुछ इलाकों में चेक किया, उन्होंने कहा जी हमारे घरों में मर्द अभी बाकी नहीं है, ये सारे लोग चले गए हैं और जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। तो 3 जो मेन डिवीजन्स हैं, मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, मीरपुर है, रावलाकोट डिवीज़न है, ये सारे आगे बढ़ते बढ़ते अब कोहाला के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमा मौजूद है। अब ये इतने लोग हैं कि सर ही सर नजर आते हैं हर तरफ। अवाम का एक समंदर है जो वहाँ पे पहुँच गया है और ये सारे रास्ते लोग लड़ते हुए आए हैं। जो लोग पुंछ से आए हैं वो तो बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है और पुलिस वालों को और एफसी वालों को उन्होंने बहुत मारा। इस्लामाबाद पुलिस वालों को आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने बहुत मारा और वो उन्हें इसलिए मारा कि ये लोग उन्हें मार रहे थे। यानी जैसे हमें ये दुख होता है ना, कोई यूनिफॉर्म में बंदा बैठ के ज़मीन पे मार खा रहा है और उसे मुजाहिरीन मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें दुख होता है जब यूनिफॉर्म वाले इकट्ठे होकर आम आदमी को मारते हैं। हम पिछले 3-4 साल से लगातार मनाजिर देख रहे हैं और इससे पहले भी हम माजी में देखते रहे हैं कि यूनिफॉर्म वालों को मारने का बहुत शौक है। ये चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे एफसी है, ये बहुत मारते हैं, लोगों को मारते हैं डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, और इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। हत्ता कि इंसानों को गोलियां भी मार देते हैं। लेकिन जब ये काबू आ जाए अवाम के तो फिर अवाम भी मारती है। तो फिर अब रोना किस बात का, अब तकलीफ किस बात की? मामला तो उन लोगों का है जो इन्हें लड़ाते हैं आपस में। यानी मोहसिन नकवी गया अस्पताल में, मैं वीडियो देख रहा था, कैसी बेशर्मी और डिटाई है। वो जाकर पुलिस वालों से पूछ रहा है डट कर लड़े हो ना, मुकाबला किया है ना, क्यों इनको तूने इंडिया भेजा था या इनको लड़ने के लिए दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेजा था, या ये वो वाला एसएचओ है जिसने दहशतगर्दों से जाके बलूचिस्तान में लड़ना था? भाई आपस में पाकिस्तानियों से लड़ा के तो ये आगे पूछ रहा है कि डट के लड़े हो कि बॉर्डर से बुलाए पुलिस वाले। अपने शहरियों के ऊपर अटैक करवाया, अपने शहरियों के ऊपर हमले करवाए और बाद में चौड़ा होके आके अस्पताल में उन्हें फूल देके पूछ रहा है जनाब डट कर लड़े हो, मुकाबला किया है, मारा है। यार क्या बेशर्मी है भाई। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाते हैं ये बेशर्म, और खुद ये एसी वाले कमरों में से नहीं मिलते, ये निकलते नहीं वहां से। ये 4 चपेड़े इसको, इन लोगों को पड़े तो इनको पता चले कि मार होती क्या है। इनको भी लटा के बांध के जमीन के ऊपर इनको लित्तर मारे जाए या डंडे मारे जाए तो इनको पता चले कि टॉर्चर होता क्या है। ये लोगों को टॉर्चर करवा के बीमार ज़हनियत के लोग वीडियोस बनवा के एंजॉय करते हैं कि जनाब हमें टॉर्चर करके दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। अस्पताल में जाके पूछ रहा कैसा तुमने मारा, तुम डट कर लड़े? यार उनको बॉर्डर पे भेजा था आपने, वो कोई इंडिया से लड़ने गए थे, वो कोई उधर तालिबान से लड़ने गए थे, या कोई दहशतगर्दों के साथ उनकी बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही थी, या कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं भी आपने भेजा हुआ था मिशन पे जो वापस आए? भाई अपने शहरियों को मारने आपने भेजा था। अफसोस की बात यह है कि दोनों तरफ लोग मारे भी गए, दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए। अब कश्मीर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वो लोग खाली मार नहीं ना खाते, वो आगे से मारते भी हैं। पाकिस्तानी जो है इनमें ज़्यादातर लोग खाली मार खा लेते हैं, लेकिन कश्मीरियों का थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वो वापस मारते हैं और जब वो वापस मारते हैं तो फिर तकलीफ भी होती है। अब जो मनाजिर मैंने देखे यानी अच्छे नहीं लग रहे मुझे देखने में कि एफसी वालों को और पुलिस वालों को वहाँ लटा के बिठा के जो है वो वहाँ के मकामी लोग आज़ाद कश्मीर के मार रहे हैं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसी तरह ये एफसी वाले और पुलिस वाले वहाँ पे मकामी लोगों को भी मार रहे हैं, उन पर भी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, उनके घरों के अंदर। इन्होंने तो औरतों को सड़कों पर घसीटा है, इन्होंने तो जलील किया है। अब मैंने अजीब चीज़ देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब इसके ऊपर दुख करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वाले लोगों को मार पड़ रही है। वो कह रहे हैं ठीक है जी ये भी ऐसे ही मारते हैं, ये हमारी बच्चों को औरतों को मारते हैं, खवातीन को उठा के ले जाते हैं, ये बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं, बहुओं को अगवा कर लेते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर करके माओ को वीडियोस भेजते हैं, ये मासूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये औरतों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। अब ये जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया है कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गंदा किया जाता है हमेशा पुलिस को। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा पुलिस धोती है, एफसी धोती है। उन्हें कहते हैं गंदा काम है ये, तुम करो, बदनामी होगी तुम्हारी, होगी जिल्लत होगी तुम्हारी। क्यों? ये इदारे नहीं है, इन्होंने तो रोजाना अवाम के बीच में रहना होता है, अवाम के बीच में जाना होता है। बहरहाल ये इनकी हरकतें इस वक्त नादरीन जो कोहाला में है बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हैं और चंद किलोमीटर का फासला रह गया है जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है वहाँ से। तो ये मुजफ्फराबाद जब चाहें अब दाखिल हो सकते हैं, इनके पास ये ताकत भी मौजूद है। और दूसरी जानिब जो है वो नाके ख़त्म कर दिए गए।
जितने नाके लगाए गए थे, जितना बंदोबस्त किया गया था, वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन सरदार उमर नज़ीर साहब ने, ये एक रहनुमा है, वन ऑफ देम, जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा है, तो इन्होंने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फोर्सेस को अर्जा के मुकाम पर फिर इकट्ठा किया जा रहा है। याद रखो, अगर इसके बाद किसी किस्म का एडवेंचर किया गया तो तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान खुद होगी। उन्होंने एक कैटेगोरिकली ये बात बता दी। अब जनाब, नाके तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इन बेशर्मों ने अपने मफाद के चक्कर में, अपने इक़्तिदार के चक्कर में, अपनी ताकत के नशे में आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया है जो फसल अब पता नहीं हमें कब काटनी पड़ेगी। ये बेशर्मी हो चुकी है, ये बेगैरती हो चुकी है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरत का वो वाला बीज बो दिया है जिसकी फसल पाकिस्तान को कभी ना कभी काटनी पड़ेगी। और ये घटिया हरकत भी इसी रिजीम के जिम्मे है। सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इन्होंने ये किया कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी तरह लोगों ने अपना हक छीन लिया तो फिर पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तानी भी यही करेंगे। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात इनको करने पड़ने थे। ज़रा मुज़ाकरात की टेबल देखिए आप। एक तरफ बैठे हैं वफाकी वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़रा, मौजूदा वज़रा, कैसे बड़े बड़े मुंह हैं इनके, चमकते हुए 100 वाट के बल्ब की तरह इनके मुंह चमकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन खुराकें खाई हैं, इनके पास बेशुमार पैसा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर्स में ट्रैवल करते हैं, ये इक़्तिदार के मालिक हैं, और करप्शन कर करके इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी तरफ सामने कौन बैठा है? ये बिल्कुल चंद लोग, एक दुकानदार, एक आम आदमी, ये आया मुज़ाकरात करने के लिए अपनी कौम के बिहाफ के ऊपर। ये है तब्दीली जो आज़ाद कश्मीर में आई। पाकिस्तानियों को ये सीखना पड़ेगा, और इससे सीखकर पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तानियों के पास रास्ता कोई नहीं है। अब नाज़रीन, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात में जो मेन चीज़ है वो वही 12 सीटें हैं कि जनाब ये 12 सीटें जो है ना, इनको तो फौरी तौर पे आप ख़त्म करें। अगर ये 12 सीटें ख़त्म नहीं होती तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। बात आगे बढ़ेगी जब आप ये 12 सीटें ख़त्म करेंगे। अब इसमें कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन ये 12 सीटों पे है कौन, ज़रा आपको मैं बताता हूँ। ये नाज़रीन एक पेशावर से है वज़ीर ख़ज़ाना, जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ज़ाना है वो पेशावर से है, अब्दुल माजिद खान। फिर इसके बाद जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट, ये रावलपिंडी से आया हुआ है, जावेद भट्ट। वज़ीर जंगलात नारोवाल से आया हुआ है, मोहम्मद अकमल। वज़ीर खुराक गुजरात से आया हुआ है, मोहम्मद अकबर। वज़ीर स्पोर्ट्स मुल्तान से आया हुआ है, मोहम्मद आसिम शरीफ। और मजहबी उमूर का वज़ीर जो है रावलपिंडी से लेकर गए हुए हैं, मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी। फिर वज़ीर सनअत व तजारत अटक से गया हुआ है, राजा मोहम्मद सदीक। वज़ीर इन्वेस्टमेंट, ये भी जनाब और कहीं से गया हुआ है, ये शादमत टाउन से। ये आमिर अब्दुल गफ़ार लोन। मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वहाँ पे, ये गुलाम मयूद्दीन दीवान, ये लाहौर से जनाब गया हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें, कोई गुजरावाला से है, कोई सियालकोट से है, फिर हाफिज़ हामिद रज़ा, ये भी सियालकोट से है। ये बंदे बाहर से गए हुए हैं, 12 बंदे, अंदाज़ा करें आप। और ये अहम तरीन सीटों के ऊपर बैठे हैं आज़ाद कश्मीर जाकर, और जो बजट ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरबों रुपए में है। इनके जो वोट्स हैं ना वो 1000 से भी कम है, यानी इतने थोड़े वोट लेकर ये जाकर वहां पे वजीर बन जाते हैं और अरबों रुपए का बजट ये इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के बजट के हकदार हैं? तो जवाब है कि नहीं है, और ये हो ही नहीं सकते। तो इसलिए शफाफियत के लिए इन शक्लों से आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो अब जान छुड़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारी जान छुड़ाओ भाई, इनको दफ़ा करो, इन्हें, इनके साथ आप हुकूमत बनाते हो, इनके साथ आप हुकूमत गिराते हो। अब इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखते हैं बात कहाँ पहुँचती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग डटे हुए हैं और उनको रोकना ऐसा सच मुमकिन नहीं है। एक वीडियो जो है वो देखें ना, इस्लामाबाद पुलिस की, इनके ग्रुप्स के अंदर एक वीडियो चल रही थी, ऑडियो। ये इस्लामाबाद ग्रुप्स के अंदर ये ऑडियो थी। ये ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये अगर ग्रुप्स के अंदर है तो किसी पुलिस वाले की है, इस्लामाबाद पुलिस के ग्रुप्स में ये ऑडियो निकली है। मुझे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ये ऑडियो दिया। जरा ये ऑडियो आप सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि रियासत की सोच कैसी होती है और ये किस तरीके से पुलिस वाले सोचते हैं आवाम को लेकर। ये सुने आप। जो भी कश्मीरी आता है ना, थानों में आता है, जलील करें, कुत्ते की तरह जलील करें, नाके लगाएं। कोई पे नोटिस लेना चाहिए, उतरवाएं फटाफट, ये बदतमीजी है, ये नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पाकिस्तान में क्यों लगाई गई? क्या पाकिस्तानी इसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के लिए लगाई गई। ये तस्वीर और होर्डिंग्स लगा के इनकी रिपोर्ट बनाकर बाकायदा अमेरिका भेजी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों भेजी जाएगी अभी बताता हूं। लेकिन पाकिस्तानी इसे पसंद इसलिए नहीं कर रहे, रिएक्शन आ रहा है लोगों का कि लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सबसे बड़े हमायती हैं, इसराइली पॉलिसीज के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और नेतन्याहू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और वो ये बातें अपने मुंह से कहते हैं, किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है।
तो क्योंकि इसराइल की पॉलिसी से पाकिस्तानी सख्त नाला हैं, नाराज हैं, तो उनके बेहतरीन दोस्त की फोटोज को यूं लगाना उस वक्त जब वहां पे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल में, ये नामुनासिब है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इन्हें देना चाहती है अमन का नोबेल पीस प्राइज। हालांकि जंगबंदी के तमाम करारदादों को डोनाल्ड ट्रंप की जो अमरीकी हुकूमत है वो वहां पे वीटो कर देती है अक़वाम मुत्तहिदा में। ये अमन होने भी नहीं देते, जंगबंदी भी नहीं होने दे रहे, और वो अपनी शराइत के ऊपर चीजें करना चाहते हैं। उन शराइत से भी हुकूमत भाग रही है। लेकिन ये इन्होंने किया क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, और ये कर इसलिए रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर पहले से दे दिए थे, चीजें आने में बनने में तो 4 दिन लगते हैं, तो अब ये मार्केट के अंदर आके लग गई हैं। तो ये किया इन्होंने इसलिए है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दी है दावत कि आप आए पाकिस्तान में, तो आपसे पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, तो बड़ा माहौल बना हुआ है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप को घेर के पाकिस्तान में लाना चाहते हैं और उसके जरिए से अपनी कामयाबी के झंडे ये गाड़ना चाहते हैं। तो अभी तक तो इनको कंफर्मेशन कोई नहीं मिली, लेकिन इस किस्म की खुशामद करके ये कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम पाकिस्तान में आ जाए। शहबाज शरीफ ने नाज़रीन पाकिस्तान को फंसा दिया, क्योंकि इसहाक डार ने एक बात उठाई है। इसहाक डार ने कहा ये वो मुआहदा ही नहीं है जो शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था। तो शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट की थी बकौल इसहाक डार के, उस वक्त शहबाज शरीफ को वो वाला मुआहदा पता था या वो वाला मनसूबा पता था जो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में तय हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धोखा दिया और वो तब्दील कर दिया। अब ये इसहाक डार कह रहे हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहानी यही सुनाई है उन्होंने। इसहाक डार साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें तय की, उन चीजों की रोशनी में शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके शाबाश दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चीजें तब्दील कर दी हैं, लिहाजा इन चीजों पे हम इत्तफाक नहीं करते। तो भाई नहीं करते तो लिखे ना शहबाज शरीफ लिखे ना, शहबाज शरीफ लिखे कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिन बातों पे मेरे साथ इत्तफाक किया था ये वो बातें नहीं है, मुझे धोखा दिया गया अमेरिका के अंदर और मैं धोखे में नहीं आऊंगा, मैं इन्हें कबूल नहीं करता, बैठो दोबारा डिस्कशन करते हैं। कहे शहबाज शरीफ ये बात, कहे ना शहबाज शरीफ, वो नहीं कहेगा क्योंकि वो ये बातें तय करके आया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत है वो बात मुंह के ऊपर कर देता है। उन्होंने चौक में रख दिया पकड़ के उसने आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ को कि ये पहले दिन से मेरे साथ हैं, फ्रॉम बिगिनिंग दे आर विद मी। और ये जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये इस बात का सबूत है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाकर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कोई धोखा नहीं दे रहा। ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहा है। भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहा है तो जो 2 बंदे मिलकर आए हैं वो कहे ना, या तो आसिम मुनीर साहब कहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बात कुछ और की थी और अब कुछ और कर रहा है, ये धोखा हम नहीं मानते, या शहबाज शरीफ कहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बात कुछ और की थी और अब जो वो कर रहा है ये वो नहीं है तो हम नहीं मानते। ये नहीं कहेंगे। अच्छा, वो खातून जो है शमा जुनेजो, उनके वाले मामले के ऊपर भी इसहाक डार साहब जो है वो कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं उनको लेकर गया, वो वज़ीर आज़म लेकर गया, वज़ीर आज़म पर डाल दिया उन्होंने। यानी हैरत की बात यह है, इसहाक डार साहब ने अपनी वजारत से जान छुड़ा के शमा जुनेजो की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी है और उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा में वफद जाता है वो वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत से ज़रूर जाता है, हमने शमा जुनेजो का नाम इस में नहीं भेजा। दूसरा जो वफद होता है ये वज़ीर आज़म का होता है और ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर आज़म के साथ इनका बहुत सारा स्टाफ होता है। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि वो खातून जाने और शहबाज शरीफ जाने, यानी वो भी डार साहब ने चुप के शहबाज शरीफ पे रख दी। तो डार साहब ने सारा का सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डाल दिया, आसिम मुनीर पे डाल दिया कि जनाब ये बंदे आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया या नहीं दिया, और ये बंदे आपको बताएंगे कि ये शमा जुनेजो नामी जो खातून है, ये जो इसराइल को बहुत पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान उसको वो कबूल कर दे या पाकिस्तान उसको तस्लीम कर दे, ये खातून वहाँ पे कैसे पहुंची। ये अब मामला इधर पहुंच गया। यानी कैसी बदकिस्मती है, सारी ज़िंदगी इस खातून ने जिन लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, जिन लोगों के लिए लोगों को गालियाँ दी, बदतमीज़ी की, अपनी ज़बान भी गंदी की, दूसरों की भी, अब वो खातून जो है उनको ये ओन ही नहीं कर रहे। वो कहते जी मैं नहीं जानता, वो कहते मैं नहीं जानता, वो कहते मैं नहीं जानता। वज़ीर कानून भी मुकर गया, वज़ीर दिफा भी मुकर गया, वज़ीर ख़जाना भी बिलाखिर मुकर गया। अंदाज़ा करें आप कैसे इनके हालात हैं, और ये पतले हालात हैं। अब एक और बात की उन्होंने कहा जी शमा जुनेजो साहिबा ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इन्हें ट्वीट करके नहीं बताना चाहिए था कि वो एयरफोर्स 1 के तैयारे पर सवार हो चुकी हैं। और यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि भाई एयरफोर्स 1 के सवारे पे कोई भी ऐरा गैरा आके सवार हो जाएगा, तुसी बैठाओगे तो बैठेगा ना। उसको इस बात पे एतराज़ नहीं है इसहाक डार को कि ये एयरफोर्स 1 के तैयारे पे बैठी क्यों, इसको अंदर घुसाया किसने। ये देखें मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई खातून हमारी पाकिस्तानी खातून है, वो अगर वो अमेरिकन एयरफोर्स 1 के अंदर भी घुसे तो कोई मसला नहीं है, वो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन डार साहब पे मुझे हैरत हो रही है कि भैया आप उसका जिम्मेदार कैसे आप उसको ठहरा सकते हैं, उस बेचारी को आप क्यों जिम्मेदार। उसको किसी ने अंदर आने दिया तो वो आई ना, उनको दावत दे के किसी ने जहाज में बिठाया तो वो बैठी ना। मुंह उठा के तो कोई औरत ऐसे नहीं आ जाती, हर एक की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक इज्जत होती है। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने तरले मिन्नत आपके किए होंगे, आप लोगों ने उन्हें एयरफोर्स 1 में बिठाया
अब वो झूठ नहीं बोल रही, वो बता रही है कि भाई मैं बैठी हूं एयरफोर्स वन के अंदर। क्या आपकी तरह वो भी सारे काम चोरों की तरह करे, छुप छुप कर करे कि आप लोग जनाब निकाह करते हैं वो नहीं बताते, कोई और चीज करते हैं वो नहीं बताते, कोई काम करते हैं वो नहीं बताते, कोई डील करते हैं वो नहीं बताते, कोई मामला तय करते हैं वो नहीं बताते। वहां पे जाके आप अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के जो सदर हैं उनसे आप मिले, सरबराह से, शहबाज शरीफ साहब, बताया नहीं किसी को। इतने दिन तक बात छुपाई रखी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ खुलकर सामने नहीं आए। उस बंदे ने भी इसको ट्वीट नहीं किया, बाद में उसने ट्वीट किया तो सारी दुनिया को पता चला कि जनाब ये तो उनके साथ वहां पे बड़ी जपियां शपियां करके और वहां पे बड़ी मोहब्बत, बड़ी मुलाकातें करके आए हैं। तो आपकी तरह सारे लोग खुफिया नहीं होते, लोग अपनी जिंदगी बड़ी सीधी सीधी गुजारते हैं। नाज़रीन, दो मजहबी जमातों को इस वक्त रेडी किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और आपको यह नजर आ जाएगा आने वाले वक्त में। दो मजहबी सियासी जमातें। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं, मेरे सोर्स ने मुझे यही कहा कि दो मजहबी सियासी जमातें। उसने कहा जी है 3-4 मजहबी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में बड़ी, लेकिन दो का उसने कहा, और नाम कंफर्म मुझे हो जाएंगे 1-2 दिन में। दो मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है कि वो एहतजाज करेंगी इन मामलात के ऊपर, ये जो पाकिस्तान के अंदर इसराइल के हवाले से हो रहे हैं या समूद फ्लोटिला के हवाले से हो रहे हैं, ताकि जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो कंट्रोल में रहे, लीडरलेस क्राउड ना निकल आए कहीं पे। यानी ये ना हो जाए कि लोग खुद ही निकल आए इसराइल के खिलाफ या खुद ही निकल आए फलस्तीनियों के हक में, ये नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं होने देंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि मजहबी सियासी जमातों को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का क्राउड निकाल के लोगों का गुस्सा ठंड, जैसे वहां पे होता है खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे ही कहीं पे ड्रोन हमला होता है या जेट तैयारों की बमबारी या कुछ होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग साथ शामिल हो जाते हैं मुजाहिरीन के। वो काफी ज्यादा एहतजाज करते हैं, अली अमीन गंडापुर के बंदे उनके साथ होते हैं, वो करते करते उनको घुमा फिरा के थका के वापस ले जाते हैं।